दांतों को और मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए त्रिफला को शहद में मिलाकर मालिश करने के लिए कहा गया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको मसूड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव योग है ये। मैंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई किए हुए हैं, बताया हुआ है, खुद ट्राई किए हुए हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पहली चीज है, त्रिफला को शहद में मिलाकर हल्के हाथ से मसूड़ों के ऊपर मालिश करने के लिए कहा गया है। दूसरी चीज है, त्रिफला के स्थान पर आप त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकटु क्या होता है? सौंठ, मरीच, पिपली, ये 3 चीजों का मिश्रण होता है। आप घर पे भी बना सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में आपको त्रिकटु पाउडर आसानी से मिल जाएगा। त्रिकटु पाउडर को भी शहद के साथ में मिलाकर दांतों के ऊपर मंजन करने के लिए बोला गया है। त्रिफला का प्रयोग करने से और त्रिकटु का प्रयोग करने से खास तौर से मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से पस निकलना, पायरिया जिसको बोलते हैं, जिंजिवाइटिस हो जाना यानी कि मसूड़ों का सूज जाना, स्वेलिंग आ जाना, मसूड़ों में पेन होना, इस तरीके की जो बीमारियां होती है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। रीजन बड़ा ही सिंपल है, आप लोग भी जानते हैं, त्रिफला और त्रिकटु दोनों ही एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इससे जितने भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो इसे व्रण रोपण बोला गया है, यानी कि घाव को भरने वाले बोला गया है। तो जो छोटे छोटे दांतों में कैविटीज बन जाती है या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी वहां पर डेवलप हो जाती है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में आलोचक पित्त का जो स्थान है उसको नेत्र बोला गया है, यानी कि वो आंखों में रहता है। तो जो पित्त के रोग होते हैं वो आंखों में ज्यादा होते हैं। तो उस चीज के निवारण के लिए आयुर्वेद की संहिताओं में आंखों में घी लगाने का या फिर जो पित्त शामक औषधि है उसे घी में मिलाकर लगाने का निर्देश दिया गया है। वो कैसे लगाते हैं? नॉर्मल थोड़ा सा आपको घी लेना है या फिर पित्त शामक औषधियों से सिद्ध किया गया घी लेना है और उसे आंखों में काजल की तरह लगाने का निर्देश दिया गया। और हर 7 दिन में आंखों से कफ का शोधन करने के लिए रसांजन लगाने का या कोई तीक्ष्ण औषधि लगाने का, जिससे कि आंखों से काफी ज्यादा पानी निकले और आंखों का शोधन हो जाए, उस चीज का निर्देश आयुर्वेद में दिया गया है। ये जो अंजन कर्म जो दिनचर्या में बता रखे हैं, जो आयुर्वेद की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और सभी संहिताओं में मिलते हैं, ये सवारी अंजन, स्त्रोतो अंजन, रसांजन आदि, तीक्ष्णांजन और एक और है जो कृष्णांजन, ये 5 तरीके के अंजन का आयुर्वेद में वर्णन है। लेकिन वर्तमान समय में कहीं पर भी ये अंजन नहीं मिलते हैं। तो ये दिनचर्या का एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। आंखों में कालिक लगाने का निर्देश आयुर्वेद में रेगुलर यूज में नहीं है। नाक जो होता है वायु का प्रमुख स्थान होता है। हम लोग लगातार नाक से सांस लेते हैं, जिसके कारण जो नाक की जो श्लेष्म कला होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां की, वो ड्राई हो जाती है और उसमें काफी सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आंखों की श्लेष्म कला को मॉइस्चराइज बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में नस्य कर्म का निर्देश है। नस्य आपको करना चाहिए, दोनों ही नाक के हिस्से में 2-2 बूंद की मात्रा में अणु तेल डालने का निर्देश है। ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आपको बताऊं कि सभी आचार्यों ने नस्य के बाद में गंडूश और कवल लेने का निर्देश दिया है। गंडूश और कवल क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों को उबालकर उनका काढ़ा बनाकर या फिर तेल वाली औषधियों को गले में लेकर कुल्ला करना, ये 2 तरीके से होता है। एक तो कुल्ला करते हैं जिसमें हम मुंह के अंदर पानी भरते हैं और इस तरीके से उसको गले में घुमाते हैं। दूसरा होता है गार्गल करना, यानी कि जो पूरा पानी है वो गले तक भरा जाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आयुर्वेद में पहले नस्य बोला, उसके बाद गंडूश बोला है। ठीक है। नस्य से जब हम नाक से औषधि लेते हैं तो जो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि ईयर, नोज एंड थ्रोट ये आपस में जुड़े रहते हैं। यदि आप नाक से कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो गले में डेफिनेटली पहुंचती है। गले के अंदर जब ये नाक से जाने वाला तेल पहुंच जाता है, कई पेशेंट मुझसे बोलते हैं या कई आयुर्वेद के जो प्रैक्टिस करते हैं वो बोलते हैं कि हमने ये चीज़ ली थी, हमने नाक से तेल डाला लेकिन उसके बाद हमें खांसी हो गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि लोग आधी नॉलेज को फॉलो करते हैं। आयुर्वेद में नाक से औषधि लेने के लिए बोला गया है, लेकिन नस्य कर्म के बाद गंडूश और कवल बोला है। यानी कि जब आप नाक से मेडिसिन लेते हो, नाक से आप दोनों नाक में जब थोड़ा थोड़ा तेल डालते हो तो वो गले में पहुंच जाता है। इस गले में पहुंचे हुए तेल को कभी भी अंदर नहीं गुटकना चाहिए, बाहर थूक देना चाहिए। और उसके बाद जो गले में थोड़ी सी मेडिसिन का प्रभाव रह जाता है उसको दूर करने के लिए
गर्म पानी में छीरी वृक्षों को उबाल करके, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी जो आम, बबूल, ये वाले जो पेड़ होते हैं जिनके पत्तों का जो रस होता है वो कषाय होता है, कुछ नहीं तो आप त्रिफला को उबाल सकते हो, त्रिफला भी कषाय होता है, उसको पानी में उबाल करके गार्गल और कुल्ला, ठीक है, गरारे यानी कि गंडुश और कवल यानी कि कुल्ला करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो गले में जो मेडिसिन पहुंची है वो क्लीन हो जाती है, गले की सिकाई हो जाती है, वो जो ऑयल है वहां पर जो गले में पहुंच गया था वो गर्म पानी के साथ में घुल कर बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से यदि आप नस्य का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खांसी, जुकाम या गले के इन्फेक्शन नहीं होते।